तन्मय जी ये बताइए कि आपकी जाकिर हुसैन साहब से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी? वो तो आई कांट इवन रिमेम्बर, तो बचपने से उनको सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। और आपको पता होगा कि उस्ताद साहब के साथ कलकत्ते की एक बहुत प्यारा रिश्ता था। उनके अब्बा जी के साथ जाकिर जी आते थे और हमारे बचपने में न्यूमरस टाइम्स विद ग्रेट मास्टर्स, वो रविशंकर जी हो, अली अकबर खान साहब हो, अमजद अली खान साहब हो, विलायत खान साहब हो, सबके साथ हम कलकत्ते में उनको बहुत बहुत बार सुने हैं। तबला सोलो भी सुने हैं, बिरजू महाराज जी के साथ उनको सुने हैं। और एक हम ये खाली कहना चाहते हैं कि म्यूजिशियंस लाइक उस्ताद साहब, दे नेवर डाइज, दे आर इमॉर्टल। और उनके संगीत की जो कंट्रीब्यूशन है, उनके इन्फ्लुएंस, वो हमारे से लेके आगे की पीढ़ी में कोई भी ऐसा म्यूजिशियन नहीं होगा शायद जो उनके इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं है। क्यों कि आई थिंक दे आर लाइक मसीहास, दे कम, दे कॉन्कर एंड दे कंट्रीब्यूट। तो हमारे लिए ही इज इमॉर्टल, ही इज फॉर एवर देयर, विल ऑलवेज बी देयर फॉर एवर। और इनका सबसे बड़ी बात की बीइंग उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, there are so many things apart from his music, the art of accompaniment, जो संगत के जो एक रिवाज था पहले, he changed it completely। आप देखिएगा हमसे लेके, जैसे मैंने आगे कहा कि आगे की पीढ़ी के सारे म्यूजिशियंस प्रभावित है। the way he sat on stage, we all follow that। the way he addressed the music, we all try to follow that as much as we can। तो हम सब एकलव्य हैं जो प्रभावित है इन अ बिग बिग वे बाय उस्ताद साहब्स म्यूजिक। तो हमारे लिए वो गुरु समान है, हमारे लिए वो ट्रेंड सेटर है। और इन बंगाल एज यू नो संगीत हर घर में है, लेकिन सबका घर का ये हिम्मत नहीं पड़ता कि वो संगीत को प्रोफेशन करे। तो उस्ताद साहब को देख के हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो बचपने से ये तय किए थे कि हम लोग म्यूजिक को ही प्रोफेशन करेंगे, कि इस हाइट में वो तबले को लेके पहुंचाया। आई हैव सीन इट माई सेल्फ इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मेन स्ट्रीम लोग आए हैं, उनको सुन रहे हैं और तबले का पहचान हो रहा है पूरा दुनिया से, वो उनके जरिए हुआ। तो इनका कंट्रीब्यूशन अब जितना भी बोलेंगे वो कम है। तो he was like a God sent person to this earth, to this planet। हमें खुशी इस बात की है कि हमारा सौभाग्य है कि हम पैर छुए हैं, उनके साथ बैठे हैं, सीखे हैं, बात किए हैं। तो ये हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य है। तो किस तरह के शख्सियत थे वो, किस तरह की बातें आपको बताई, क्या क्या आपको गुरु मंत्र दिया उन्होंने आपको? नहीं, अब देखिए ना, सबसे बड़ी बात जो हमेशा से जाकिर साहब कहते थे कि गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर उनके जो अटूट विश्वास। तो हमारे जो परंपरा है भारत के, हमारे जो ये संगीत का परंपरा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ ट्रेंड सेटर, इतना स्मार्ट, इतना कुछ करके भी एक नंबर, पहला नंबर का ट्रेडिशनलिस्ट जो संस्कार को लेके चलते थे। और वो जो बात कहते थे कि गुरु जो है वो नदी समान है, आपको जितना आपके बस में है वो ज्ञान आप ले लो गुरु से और गुरु मुखी रहो। और देखिए वो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बड़ों के साथ इनके बिहेवियर, वो हम सबको इससे सीखने को मिला कि कैसे आपको बिहेव करना है स्टेज में, कैसे आप उन बीइंग सच अ पॉपुलर म्यूजिशियन, आप स्टेज में उस्ताद साहब को देखिए कि कितना ह्यूमिलिटी उनके व्यक्तित्व में है। और इनके म्यूजिक जिनके साथ जब बजाएंगे आपको लगेंगे कि आप इनके साथ ही साहब हमेशा बजाते हैं। इतना ही वॉज एनग्रॉस्ड इन एवरीवन्स म्यूजिक। उनका वो कहते थे इट्स 24 आवर्स रियाज के समय जो है, खाली 10 घंटा 5 घंटा 2 घंटे की बात नहीं है, 24 घंटा इसमें यू लिव द म्यूजिक। I remember in one conversation he said you have to learn to live the music। ये बहुत बड़ा एक शिक्षा है। और पंजाब घराने के रिप्रेजेंटेटिव थे उस्ताद साहब, लेकिन सब
घराने की तालीम उनका था, और जब जिस घराने को बजाते थे लगते थे कि इसी घराने के शागिर्द हैं। जी, जी। तो ऐसा एक म्यूजिकल जीनियस, ऐसा एक पर्सन जो एक कंट्रीब्यूशन जो इनके जरिए हुआ संगीत में, भारतीय संगीत का, जी, आई थिंक जब तक ये संगीत रहेगा, ये बिल्कुल तय है कि उस्ताद साहब के नाम शरणाक्षर में लिखा रहेगा। जी। कभी आपने संगत की उनके साथ, कभी मंच पे नहीं आपने नहीं, भी? तो खुद बहुत बड़े तबला वादक थे, हमारे गुरु समान थे, लेकिन ऐसे जी, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस हुए जहां उस्ताद साहब भी बजाए हैं। आई हैव आल्सो प्लेड इन अनदर ओकेजन, लेकिन हम साथ में तो नहीं बजाए, क्योंकि सवाल ही नहीं, वो हमारे गुरु समान, तो उनके साथ हम क्या बजाएंगे। लेकिन ये था कि उनके पास बैठने का बहुत बहुत सौभाग्य हमारे बहुत दफे हुए, उनके पास जाने का, उनसे बात करने का, उनके साथ रहने का। तो अभी जी, लास्ट ईयर सैन फ्रांसिस्को में पंडित स्वपन चौधरी के 80th ईयर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, जी, जहां उस्ताद साहब का तबला सोलो था। तो आई वाज जी, देयर एंड ही वाज सो हैप्पी सीइंग मी, और बहुत से समय हम उनके साथ रहे। उनके तबला वादन, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस ही गेव जी, लास्ट ईयर ओनली। तो जी, मतलब कितने कितने कॉन्सर्ट्स हम सुने हैं, आपको हम कह नहीं सकते। उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ, विलायत खान साहब के साथ, रविशंकर जी के साथ, अली अकबर खान साहब के साथ, बिरजू महाराज जी के साथ, और हर बार वो नए, एवरी टाइम आपको लगेंगे कि आज जो सुना पहले नहीं सुना था। तो ये था उनका जीनियस। और हम ये बहुत जोर के साथ कह सकते हैं कि ऐसे कलाकार कभी चले नहीं जाते, दे ऑलवेज लीव, और ये जी, इमॉर्टल है। ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो नहीं रहे हमारे बीच। तो जब तक ये संगीत रहेगा वो रह जाएंगे उस्ताद साहब। कितने घंटे का रिहर्सल करते, रियाज करते थे वो? कुछ इस बारे में, क्या कैसे था उनका वो, जो अपना जो इतना वो इस तो लेवल पे मुझे आ गए? वो तो मुझे नहीं मालूम, वो शायद बहुत बहुत घंटे की रियाज है, लेकिन जी, वो ये बात तय है कि वो 24 आवर्स उस सर्कल के अंदर रहते थे। नहीं जी, तो जो जैसे वो बजाए हैं, जैसे जैसे उनका सोच था, म्यूजिकल थिंकिंग, वो जी, खाली 5 घंटा 6 घंटा तबले की रियाज से नहीं होता। जी, ये 24 घंटा इसी सर्कल के अंदर रहने से ही ये संभव है, नहीं तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये जीनियस है, ये तो गॉड सेंट, मैंने जैसे कहा। और हमारा खुशी इस बात का है कि हमें इनका पैर छूने की, उस्ताद साहब की पैर छूने की, इनके साथ बैठने की, बात करने की सौभाग्य मिला। और जी, आगे की पीढ़ी जितने भी आएंगे, जी। तो सारे प्रभावित होंगे इनके म्यूजिकलिटी के। जी। थैंक अनुज, यू। एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत जी जी, शुक्रिया। नमस्ते, नमस्कार।